वर्डप्रेस पहले वेबसाइट बनाने के लिए देता था सेक्शन का सेटिंग। लेकिन कुछ दिन पहले क्या हुआ कि जो वर्डप्रेस है उसने क्या किया कि नया एक्सपेरिमेंट किया और उसमें उसने क्या किया कि एक और सेटिंग को ऐड कर दिया, यानी उससे स्विच कर दिया। हालांकि दोनों ऑप्शन है, एक तो है कि या तो आप सेक्शन का यूज करके बनाइए अपने वेबसाइट को, या फिर है कि आपको क्या किया है कि फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर दे दिया है। यानी या तो आप क्या करिए कि सेक्शन का यूज करके बनाइए, या फिर आप क्या करिए कि फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर का यूज करके बनाइए। अब क्या है कि फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर जो है वो अभी अभी आया हुआ है और ज्यादातर लोगों का वेबसाइट जो है वो सेक्शन का यूज करके बना हुआ है। और फ्लेक्स बॉक्स पे भी रिसर्च चल रहा है, धीरे धीरे उस पर काम हो रहा है, सीखा जा रहा है कि काम कैसे होगा। जब उस पर पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि हाँ चीजें कैसी काम कर रही हैं, तो लोग उस पर स्विच करेंगे। तो अभी क्या है कि ज्यादातर लोग क्या हुए हैं कि जब भी वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर आ रहा है, लेकिन उनको चाहिए कि वो सेक्शन का यूज करके बनाएं। तो आज के क्लास में यही बताने वाले हैं कि जब भी आप क्या करेंगे कि वेबसाइट बनाने जाएंगे तो वहां पे आपको भी फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर दिखाई देगा, लेकिन आपको सेक्शन का यूज करके अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। लेकिन कुछ बातें इसको बताने से पहले हम बता दें। जैसे क्या हुआ कि कोई पहले का वेबसाइट अगर बनाया होगा तो उस समय फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर जो है वो था ही नहीं, सेक्शन था। अब सेक्शन का यूज करके बना दिया कोई, अब सोचेगा कि वो कन्वर्ट कर देता है फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर में, तो जैसे ही वो कन्वर्ट करेगा जो भी पुराना डेटा होगा जो सेक्शन का यूज करके बना होगा वो सारा हट जाएगा, क्योंकि उसमें अलग प्रकार के आपके कंटेनर्स हैं, इस पे अलग प्रकार के कंटेनर्स हैं। तो वो बोलेगा, ये फ्लेक्स बॉक्स बोलेगा कि हमको वो मिल ही नहीं रहा है जिसका यूज करके आप बनाए हैं, तो हम कैसे डेटा को रखें। आप क्या करेंगे कि फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर का यूज करके बना देंगे और आप सेक्शन में फिर सेटिंग को चेंज कर देंगे, तो सेक्शन कोई डेटा नहीं रख पाएगा, बोलेगा कि हमारे पास ऐसा कोई है ही नहीं जिसका यूज आप फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर में किए हुए थे। अब ये क्या है और कहां मिलेगा वो सारा बात हम आपको बता रहे हैं। देखिए, हम आते हैं यहां से पेजेस पे और ऑल पेजेस पे क्लिक करते हैं। जैसा कि पता है कि होम पेज का जो बेसिक सेटिंग है वो कर लिया गया है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि होम पेज पे कंटेंट रखना है। अभी किसी भी पेज के सामने देखिएगा कि एडिट विथ एलिमेंटोर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक हमने पेज को एलिमेंटोर से बिल्ड करना शुरू ही नहीं किया है, अभी तो बस सेटिंग्स कर रहे थे। तो आपको क्या करना है कि होम पेज पे एडिट पे क्लिक करना है। जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो होम पेज का कुछ सेटिंग्स जो है वो एडिट होने के लिए खुलेगा, जैसा कि आपको पहले से पता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि एडिट विथ एलिमेंटोर करना है अगर पेज पे कोई कंटेंट रखना चालू करना है तो अगर आप पेज पे कंटेंट रखना चालू करना चाहते हैं तो एडिट विथ एलिमेंटोर पे क्लिक करिए। यानी अब क्या होगा कि पेज बिल्ड होने के लिए सेटिंग खुलेगा और यहां से आप पेज बिल्ड करेंगे। अभी आप क्या कर रहे थे कि वर्डप्रेस में कुछ सेटिंग्स कर रहे थे, वर्डप्रेस में कुछ बना रहे थे, लेकिन अब हम पेज के अंदर कुछ रखने वाले हैं। तो ये क्या खुला कि अब पेज बिल्ड करने वाला इंटरफेस खुला। अभी तक हम वेबसाइट का बैकएंड खोल रहे थे, लेकिन अब ये पेज का बैकएंड खोला। कौन से पेज का? तो होम पेज का। अब यहां से आपको इसको क्या कर देना है कि कंटिन्यू कर देना है। थोड़ा सा जूम का अगर छोटा करेंगे तो इसको यहां से क्लोज भी कर सकते हैं, और हम इसको फिर 100 पे कर देते हैं। यहां से भी क्लिक करके आप 100 पे कर सकते हैं। ये 100 हो गया। अब आप देखेंगे कि ये जो खुला है ना बैकएंड, ये पेज का बैकएंड है, वेबसाइट का बैकएंड, ये पेज का बैकएंड। फिर अगर जाना होगा वेबसाइट के बैकएंड पे तो आपको बताया जाएगा कि यहां से बैक चले जाइए, या फिर ये 3 लाइंस पे क्लिक करके एग्जिट भी कर सकते हैं। अब आपको यहां पे दिख रहा होगा कि जब आप इस प्लस पे क्लिक करने जा रहे हैं तो यहां पे सेलेक्ट योर स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा दिख रहा है, और लेफ्ट साइड में लेआउट में कंटेनर दिख रहा है। अच्छा, अभी हम ये नहीं बता रहे हैं कि ये क्या है। बेसिकली इसको हम बोलते हैं सेक्शन। कोई भी चीज अगर बनाते हैं, आप कोई भी डिजाइन बनाएंगे, कुछ भी कंटेंट रखेंगे, तो सेक्शन का यूज करके, कॉलम्स का यूज करके, विजिट्स का यूज करके, इन्हीं का यूज करके बनेगा। ठीक है, तो अभी यहां पे दिखाई दे रहा है कंटेनर, लेकिन अभी ये नया है, तो आपको सेक्शन का यूज करके बनाना है। अब सेक्शन का यूज करके कैसे बनेगा? तो जब कंटेनर वाले सेटिंग को ऑफ कर देंगे और सेक्शन वाले सेटिंग को ऑन कर देंगे, तो ये कहां पे होगा? तो यहां से आप बैक आइए, या फिर आप क्या करिए कि ये 3 लाइंस पे क्लिक करके और यहां से एग्जिट पे अगर क्लिक करिएगा ना, तो आप देखिएगा कि ये एग्जिट हो गया। आप यहाँ पे बोल रहा है क्या, न्यू ऑप्शंस फॉर एग्जिट टू, यानी नया ऑप्शंस आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करिए, हम यहाँ पे कर देते हैं डिसाइड लेटर, यानी बाद में हम क्या करेंगे कि बताएंगे क्या करना है। और देखिए पेज यहाँ लोड हो रहा है, और पेज लोड होके बैक आ गए। अब आपको फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर से किसमें स्विच कर जाना है?
सेक्शन वाले सेटिंग में, यानी फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर नहीं दिखाई दे, सेक्शन दिखाई दे। तो आपको क्या करना है कि एलिमेंटोर पे आना है और यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है। जैसे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई देगा, 4 टैब दिखाई देगा, जनरल टैब, इंटीग्रेशन टैब, एडवांस टैब और फीचर्स टैब। अब ये फीचर के अंदर देखिएगा कि ऑन गोइंग एक्सपेरिमेंट्स लिखा हुआ है, यानी कुछ सेटिंग्स जो है वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि कैसा चल रहा है कैसा नहीं। और नीचे देखिए स्टेटस में बीटा स्टेटस, यहाँ पे भी बीटा है, यानी बीटा वो होता है जो अभी पूरी तरह आया नहीं है, उस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, लोगों का रिव्यू लिया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर कर फाइनली उसको पब्लिश किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ऑन गोइंग एक्सपेरिमेंट्स में ये कुछ चीज दिखाई दे रहा है और नीचे यहाँ स्टेबल फीचर्स में कुछ चीज दिखाई दे रहा है। अब यहीं पे एक सेटिंग मिलता है फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर, ये डिफॉल्ट है यानी ऑन है। अब जब भी आगे बनाइएगा वेबसाइट तो फ्लेक्सबॉक्स ऐड होके आ रहा है, लेकिन पहले सेक्शन आता था। तो आपको फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर के यहाँ पे डिफॉल्ट वाले एरो पे क्लिक करके इनएक्टिव कर देना है और यहां से डीएक्टिव कर देना है, यानी डीएक्टिवेट। जैसे ही ये कर देंगे तो अब फीचर्स ऑटोमेटिक खुलेगा, नीचे आएंगे तो देखिएगा ये क्या हो गया, आपका ऑटोमेटिक इनएक्टिव हो गया फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर। अब चलते हैं देखने कि हमारे पेजेज में कंटेनर वाला ही ऑप्शन आ रहा है कि सेक्शन आ गया है। अब उसके लिए पेजेस पे आना पड़ेगा और यहां से ऑल पेजेज पे आएंगे। जैसे ही ऑल पेजेज पे आएंगे तो क्या होगा, आपके जो भी पेजेज हैं वो सारे दिखाई देंगे। अब होम के सामने देखिएगा कि एडिट विथ एलिमेंटोर भी यहाँ पे एलिमेंटोर दिखा रहा है और नीचे एडिट विथ एलिमेंटोर दिखा रहा है। जब भी किसी पेज को एक बार आप एडिट विथ एलिमेंटोर कर देंगे तो वहां पे क्या होगा, एडिट विथ एलिमेंटोर ही दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, एडिट पे क्लिक करके एडिट विथ एलिमेंटोर नहीं करिए जैसा अभी किए हैं, आप डायरेक्ट एडिट विथ एलिमेंटोर यहीं से कर लीजिए। जैसे ही करेंगे तो वही वाला खुल जाएगा, यानी पेज का बैकएंड खुल जाएगा जहां से पेज को बिल्ड करने का काम करते हैं। तो यहां पे देखिएगा कि ये एलिमेंटोर लोड हो रहा है, यानी पेज बिल्डर जो एलिमेंटोर है वो लोड हो रहा है और यहां पे दिख रहा है। अब जब यहां प्लस पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिएगा सेलेक्टिव स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज हो गया है। और अगर आप यहां से क्लोज पे क्लिक करके लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहां पे बेसिक्स यानी बेसिक ऑप्शन के अंदर इनर सेक्शन आ गया है और ऊपर जो आपका कंटेनर था वो हट चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सेक्शन का यूज करके, यानी इनर सेक्शन और सेक्शन का यूज करके बनाएंगे, फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर का यूज करके नहीं बनाएंगे। उस पे भी बनाएंगे आगे चल के, या फिर जैसे उस पे कुछ नया अपडेट आता है तो आपको बता दिया जाएगा। बाकी सारे सेटिंग्स में कोई चेंजेस होने वाले नहीं है, उसमें बस ये दे दिया है नीचे ये जो सेटिंग है वो सेम ही है। या तो बोल रहा है कि सेक्शन का यूज करके बनाइए, नहीं तो फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर का यूज करके बनाइए। अभी वो पूरा तरह स्टेबल नहीं हुआ है तो उस पे चीजें चल रहा है। जैसे ही वो फाइनल हम भी चेक कर लेंगे कि कैसे काम कर रहा है, वैसे ही उसका भी एक वीडियो आपको बता देंगे कि कैसे इसमें होगा। बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हाँ वो उस पर रिसर्च हो रहा है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इवन हमारा जो वेबसाइट बना हुआ है, हमारा मतलब यहाँ पे जो asgurukul.in का जो वेबसाइट बना है, ये भी आपका सेक्शन का यूज करके बना है, फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर का यूज करके नहीं बना हुआ है। लेकिन अगर इसको स्विच करेंगे, सेक्शन में बन गया और फ्लेक्सबॉक्स एक्टिव कर देंगे तो सारा इंफॉर्मेशन हट जाएगा। और फ्लेक्सबॉक्स में बना दिए, फिर अगर आप स्विच करके सेक्शन में आ गए तो सारा इंफॉर्मेशन हट जाएगा। तो इसलिए अभी ऐसा हो रहा है। अब मान लीजिए कि आगे चल के सेक्शन हटा दिया हमारा जो वर्डप्रेस है और सिर्फ कंटेनर रखा, तो ऐसा नहीं है कि उस सारे को डिलीट कर देगा, कोई ना कोई ऑप्शन लेके आएगा। नहीं तो दोनों रखेगा कि जो कंटेनर पे बनाए वो कंटेनर पे बनाए, जो सेक्शन पे बनाया वो सेक्शन का यूज करके बनाए। तो ये सेटिंग था। जैसे ही हम करें तो देखिए इनर सेक्शन दिखने लगा और ये प्लस पे क्लिक करके कुछ अलग प्रकार का दिखाई दे रहा है, जो पहले दिख रहा था वो नहीं दिख रहा है। फिलहाल अभी हम कुछ भी बता नहीं रहे हैं कि इसका काम क्या और कैसे बनाएंगे, लेकिन ये भी सेटिंग आप कर लीजिएगा, तभी आप आगे वैसे ही बना पाएंगे जैसे हम आपको बता रहे हैं। तो ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट था, सेटिंग्स को कर लीजिए और फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। और अगले क्लास से हम लोग ये जानेंगे कि कैसे पेजेस को बिल्ड करते हैं, कैसे उस पर इंफॉर्मेशन रखेंगे और कैसे चीजें हमारी होंगी। तो इस क्लास में बस इतना ही।